मणिपात दाऊ कर रहा था कि कब आप अपनी तीर्थ यात्रा पूर्ण कर यहां पधारेंगे। नहीं कान्हा, तुम्हें भय था कि मैं आकर तुम्हारा पक्षपात रोकूंगा। पक्षपात तो मैं सदा ही करता हूं बड़े भैया। जो मेरी शरण में आता है उसका रक्षण करने का वचन तो मैंने समय के आरंभ से दिया है। सभी को समान दृष्टि से देखने का वचन भी है विष्णु का। सभी को समान दृष्टि से ही देखता हूं दाऊ। धर्मी को उसका उचित फल और अधर्मी को दंड देता, भेदभाव नहीं करता। किंतु मानवीय अवतार धारण करने पर हमें मानवीय मर्यादाओं को भी धारण करना होगा। अपने प्रत्येक अवतार में यह ज्ञान तुम्ही ने मुझे दिया है। इसी कारण अपने ब्रह्म स्वरूप में मैं विष्णु का सेवक शेषनाग हूं, तो वहीं दूसरी ओर अपने मानवीय स्वरूप में तुम मुझे दाऊ कहकर सम्मानित करते हो। तो कान्हा, जो पक्षपात मनुष्यों के लिए अनुचित है वो क्यों कर रहे हो? नदी अपना रास्ता पत्थरों के बीच में से निकालती है दाऊ, किंतु कभी कभी पत्थरों को तोड़ना भी पड़ता है दाऊ। ये समय ऐसा है, यदि पांडवों की पराजय हो गई तो मेरा अवतार कार्य अपूर्ण रह जाएगा। मैं तुम्हारे इस तर्क से सहमत नहीं हूं अनुज। युद्ध भूमि में तुमने अंगराज कर्ण के साथ छल किया, पितामह भीष्म के साथ छल किया, गुरु द्रोण के साथ छल किया, परंतु मैंने तुम्हें रोकने का प्रयत्न भर भी नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सब योद्धा थे, रणभूमि में खड़े, परंतु एक तपस्वी स्त्री से छल करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा कान्हा? तुम्हारे इस एक कृत्य से मानवता का तपस्या के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, ईश्वर पर से विश्वास उठ जाएगा। कान्हा, तुम्हारे विषय में अपशब्द कहे जाएंगे, भविष्य में कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। मैंने ऐसा क्या भयानक कार्य किया है दाऊ? एक माता अपनी तपस्या का फल अपने पुत्र को देना चाहती थी। इस कार्य में कुछ भी अनुचित नहीं था। एक योद्धा अपनी सुरक्षा के लिए कवच चाहता था, इसमें भी कुछ अनुचित नहीं था, परंतु फिर भी तुमने दुर्योधन के मन में भ्रम उत्पन्न करके उसके एक अंग को निर्बल रह जाने दिया। अब युद्ध भूमि में उसी दुर्बल अंग की ओर संकेत करके तुम भीम द्वारा दुर्योधन का वध करवा दोगे। मेरा प्रश्न तुमसे यह है प्रिय अनुज, यदि तुम्हें इतनी सरलता से ही परिस्थितियों को व्यवस्थित करना था तो इतनी हिंसा क्यों करवाई? कोई महामारी फैलाकर सबका वध कर देते, समाज को यूं हिंसा का पाठ तो ना मिलता। उत्तर तो मेरे प्रश्न का, क्यों करवाया यह युद्ध? मैं ज्ञान का कारण हूं दाऊ, तो आप स्वयं ज्ञान की मूर्ति हैं। क्षीर अर्थात दूध जैसा स्वच्छ और श्वेत है धर्म, जिसके सागर में आप स्वयं वास करते हैं। आप शैया बनाकर मुझे धारण करते हैं और छत्र बनाकर मेरा रक्षण करते हैं। आप सब जानते हैं दाऊ। मैं कुछ नहीं जानता। अपने मानव स्वरूप के अनुरूप ही मैं अज्ञानता प्रदर्शित करता रहूंगा, परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर तुमने अभी तक नहीं दिया। यह हिंसा क्यों करवाई? मनुष्य जिस वस्तु का मूल्य नहीं चुकाता, उस वस्तु का मूल्य ही नहीं समझता। आज समाज ने धर्म स्थापना का मूल्य अपने रक्त से चुकाया है। इस धर्म का नाश अब सरलता से नहीं होगा। यदि ऐसा है प्रिय अनुज, तो यह मूल्य तुम अपने प्रिय पांडवों को क्यों नहीं चुकाने देते? क्यों पग पग पर उनकी सहायता करते हो? आपका क्या आदेश है दाऊ?
तुम भीम को विजय की ओर संकेत नहीं करोगे, दुर्योधन के निर्बल अंग के विषय में किसी से चर्चा नहीं करोगे। देखो, युद्ध समाप्त होने वाला है, इसलिए मेरी इच्छा है कि एक बार, केवल एक बार, पांडव अपनी विजय का मार्ग स्वयं ढूंढने का प्रयास करें। मैं भली भांति जानता हूं शकुनी ने मुझे यहां क्यों बुलवाया है, तुम्हारे लिए बंधन निर्मित करने हेतु। किंतु वो मूर्ख यह नहीं जानता कि मैं तो स्वयं तुम्हारा सेवक हूं। केवल इस मानव स्वरूप में तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का भेष बनाकर आया हूं। देखो कान्हा, मैं यहां युद्ध के नियमों के उल्लंघन की चर्चा करने नहीं आया, ना ही छल कपट की निंदा करने आया हूं। वो सब तो हो चुका है, परंतु सोचो, यदि मानवता को यह लगेगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए मात्र तुम्हारी कृपा ही पर्याप्त है, तो लोगों का पुरुषार्थ से, परिश्रम करने से विश्वास ही उठ जाए, पुरुषार्थ को त्याग देंगे। इसलिए हे वासुदेव कृष्ण, मैं मानव स्वरूप में तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता तुम्हारा आह्वान करता हूं कि मानवता की भलाई के लिए पुरुषार्थ का पुनः स्थापन कर। आप उचित कह रहे हैं बड़े भैया। मैं आपको वचन देता हूं, इस द्वंद्व में मैं उनकी कोई सहायता नहीं करूंगा। पांडवों को उनका मार्ग स्वयं ढूंढने दूंगा। दुर्योधन की विजय भी हो जाए तो भी नहीं रोकूंगा।